नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, दिल्ली चुनाव के इस स्पेशल वीडियो में हमारे साथ हमेशा की तरह सिमरन है। सिमरन, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज देखिए, शुरू से मैं कहता रहा हूं कि सिमरन ही इस दिल्ली चुनाव के परिणाम जो भी हो फायदे में रहना है सिमरन को ही, क्योंकि एक तो क्यों सिमरन, क्योंकि पहले हो गया कि भाई सिख फेस आएगा तो भी सिमरन फायदे में, पंजाबी फेस आएगा तो भी सिमरन फायदे में। अब जो नई चर्चा हुई, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में बीजेपी को जीत मिली है, बीजेपी तो उत्साहित है ही, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ा असमंजस भी है। उस जीत ने बीजेपी के सामने एक अजीब स्थिति भी ला दी कि उस जीत में वो ये नहीं तय कर पा रही है कि आखिर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट, सीएम कौन होगा, दिल्ली का सीएम कौन होगा। इस पर तरह तरह की चर्चा है। हमने पिछले वीडियो में हमने और सिमरन ने चर्चा किया था कि बीजेपी जिस तरह से आपको सुनहरात हो सकता है सिख फेस को आगे करे वो। अब जो चर्चा हो रही वो रही क्या कहीं महिला को तो नहीं सीएम बना रही। तो सिमरन, मतलब मुझे तो आपसे ईर्ष्या हो रही है कि भाई सब कुछ आप ही के पास जा रहा है, चाहे सीएम फेस में, चाहे पंजाबी ले लो तो सिमरन, सिख ले लो तो सिमरन, महिला ले लो तो सिमरन, और हम पूर्वांचलियों के हाथ में क्या है। आप तो क्या लग रहा है, कितना चांस है महिला सीएम होने का, जिस पे चर्चा हो रही है? जैसा आपने कहा, कुछ ना कुछ तो हमको मिल ही जाएगा। सिख फेस, पंजाबी फेस या विमेन फेस, कुछ ना कुछ तो हमारे हिस्से में आएगा। पर मुझे लगता है कि जो विमेन फेस की बात हो रही है कि एक महिला को आगे लाए, पार्टी महिला को सीएम फेस बनाए, मुझे लगता है ये थोड़ा सीरियसली बात हो रही है पार्टी के बीच में, बीजेपी में। क्योंकि हमको बहुत से सूत्रों से भी ये सुनने को मिलता है कि अब बीजेपी को भी लग रहा है कि जो एक वुमन वोटर है वो चाहते हैं कि इसको सॉलिडिफाई कर ले। कि देखिए, आप बाकी पार्टीज देखिए, कांग्रेस अभी तो 0 सीट लाए हैं, पर कांग्रेस ने इस शहर को शीला दीक्षित जैसा चीफ मिनिस्टर दिया। तो हम आज कांग्रेस को चाहे वोट नहीं करें या वोट करें, इस चीज को तो हम सब मानते हैं कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया। उसी तरह आम आदमी पार्टी देख लीजिए, आतिशी को सामने लाए, वो उनकी एज भी ज्यादा नहीं है, पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन भाजपा में महिला पॉलिटिशियंस, महिला लीडर मिसिंग है। तो शायद इस जो हम कहते हैं खाली वैक्यूम को खत्म करने के लिए बीजेपी के अंदर भी ये चल रहा है कि हम किसी महिला को आगे करें, कि कल कोई हमको ये क्रिटिसाइज ना करे कि देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, इतनी अमीर पार्टी है, पर इनकी पार्टी में हमको कोई महिला लीडर क्यों नहीं नजर आता। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिमरन। जिस तरह से ये चर्चा तेज है, जाहिर तौर पर है कि चर्चा ऐसे ही नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होगा। और मुझे जो सिमरन लगता है, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि कैसे बीजेपी जो है सिख फेस को आगे कर सकती है ना, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में जो सिख वोटर्स थे, पंजाबी वोटर्स, वो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ थे, खासकर सिख दंगों के कारण कांग्रेस से वो नाराज थे, उनके साथ थे। लेकिन आपके आने के बाद वो सारे वोट्स उनके साथ चले गए। आपने फिर जो दिल्ली से बढ़ के पंजाब में कब्जा जमा लिया, वहां पर भी सिख उनके साथ थे। तो शायद एज ए स्ट्रेटजी जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि बीजेपी किसी सिख फेस को आगे ला सकती है, लेकिन इसी में मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फायदा होगा और जिससे इसकी चर्चा हो रही है, वो ये लग रहा है कि जो ये मामला बन गया था कि सीएम कौन, पूर्वांचली या पंजाबी, उसमें कहीं बीजेपी को अब ये तो अभी बिहार के चुनाव भी होने, जिस तरह से बिहार पे सारा फोकस किया, तो बीजेपी लगता है परेशानी में फंस तो गई है कि अगर पूर्वांचली को करते हैं तो पंजाब वाला हमारा, इनका जो भी प्लान था वो पीछे जाएगा, पंजाबी करते हैं तो पूर्वांचल में भी वोट है तो उसको लेके वो दिक्कत हो सकता है। तो लगता है कि महिला इनके लिए जो है काम आ सकती है। अगर महिला को लगा दें तो पूर्वांचली, पंजाबी ये दोनों खत्म हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं? और ये भी है ना, फिर जब महिला को आगे लाएंगे तो ये जो एक क्रिटिसिज्म होता है कि जी जैसे पूर्वांचली को क्यों बना दिया, पंजाबी को क्यों बना दिया, ये उसको लगता है रामबाण की तरह ये काम भी आ जाएगा कि महिला को आगे कर दिया, भाई पूर्वांचली और पंजाबी मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। और ये तो इसको भी देखिए चंदन, हम यूज कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। अगर आप महिला को सीएम बनाते हैं दिल्ली में, तो आप चाहे बिहार का इलेक्शन हो, चाहे पंजाब का पॉलिटिक्स हो, आप कहीं भी जाएंगे, हम कहेंगे कि हमने महिला को अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया। तो बिहार में भी अपील करेगा, पंजाब में भी अपील करेगा, आपको भी और मुझे, हम दोनों को अपील करेगा। और हम दोनों फिर भूल के जो है खुश हो जाएंगे जो मिल रहा है उसमें। हमने दोनों ने ये बात पहले भी की थी, जब हमने ये दिल्ली इलेक्शन सीरीज शुरू किया था, तो चंदन और मैंने ये मुद्दा उठाया था कि बीजेपी शायद एक ऐसा पार्टी है जिसमें हम महिलाएं जो हैं वो ज्यादा
पॉलिटिकल प्रोसेस में हमको नजर नहीं आती है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, वैसे तो कांग्रेस को 0 सीट मिला है इस बार, पिछली बारी भी 0 सीट मिला था, लेकिन जो भी आप कह लीजिए, कांग्रेस ने दिल्ली को शीला दीक्षित जैसा एक चीफ मिनिस्टर दिया, जिसने आज भी लोग मतलब कहते हैं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ शीला जी के समय हुआ है। जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत लोगों का जो मानना है वो शीला दीक्षित को क्रेडिट देते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, पर आतिशी अपना सीट फिर भी निकाल गई है। तो शायद जो विमेन वोट हैं वो आतिशी को पड़े हैं, और डेटा ये भी दिखा रहा है हमको कि विमेन वोट इतना शिफ्ट नहीं किया बीजेपी की तरफ जितना बाकी जो मिडिल क्लास का वोट है वो शिफ्ट किया है। तो विमेन जो है वो आजकल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोटर ब्लॉक भी आ रहा है कि आप महिलाओं को अपील करें, महिलाओं को अपील करेंगे तो महिलाएं आपके लिए वोट करेंगे, क्योंकि ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, वर्किंग वुमेन है, घर से बाहर निकल रही हैं, तो वो वोट भी कर रही हैं उन मुद्दों पर जो मुद्दे उनको सही लग रहे हैं। और ये भी देखते हुए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो महिलाओं को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रही है ग्रो करने के लिए। सारा जब कैंपेन का उसके बाद भी जो फोकस होता है, वो लोग ये भी कहते हैं ना कि आदि शक्ति का हाथ जो है बीजेपी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि वोटिंग में जो बीजेपी में महिलाओं ने खूब वोट किया, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं सेंटर में तो महिला, और चूंकि दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का जगह है और यहाँ पर आधी आबादी को पावर देने की जब बात होती है तो लोग तो हो सकता है, मतलब इसलिए इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि महिला, कहीं बीजेपी इस बार महिला मुख्यमंत्री ना ऐलान कर दे, क्योंकि इस बात को बल इससे भी मिलता है कि जब एक बार दिल्ली में बीजेपी को जब उन्होंने चेंज करके बनाया था, उन्होंने सुषमा स्वराज को बनाया था, तो उन्होंने मौका भी दिया था एक महिला सीएम को, तो और कोई उसके बाद से उस तरह का चेहरा फिर नहीं आया। ये अलग बात है कि बीजेपी को भी सत्ता नहीं मिली, लेकिन इस बार लग रहा है कि बीजेपी को जो मौका मिला है, देखिए 2 ही चीजें हैं, या तो पूर्वांचली और पंजाबी, जिसको कि हमने जो है पहले वाले वीडियो में चर्चा किया कि किस तरह से बीजेपी के लिए मतलब एक बहुत बड़ा ये, अगर आप हम राजनीतिक तौर पर तरीके पर भी देखेंगे तो उनके लिए लगेगा कि सिख फेस अगर होता है तो बीजेपी के लिए फायदा होगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं पंजाब के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो अगला टारगेट है वो तो पंजाब ही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में खत्म तो नहीं हुई है पर कमजोर पड़ गई है, तो यहाँ उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ आज भी आम आदमी पार्टी स्ट्रेंथ में है, सरकार बनाए हुए है, वो पंजाब में है, लेकिन पंजाब को तोड़ने के लिए जैसे इन्होंने केजरीवाल को तोड़ा है यहाँ पर, वहाँ इनको एक सिख फेस हेल्प करेगा। तो उस लॉजिक से देखें, पर मुझे ये भी लगता है चंदन, एक चीज अगर हम देखते हैं कि अब बीजेपी की सरकार कितनी स्टेट्स में है ना, पर बीजेपी की किसी भी स्टेट में वुमेन सीएम नहीं है। एक्चुअली इस टाइम भारत में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही लेडी सीएम है, ममता बनर्जी बंगाल में। तो एज अ वुमन मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दूं कि क्या बीजेपी महिलाओं को पसंद नहीं करती है, क्या वो नहीं चाहती हैं कि महिलाएं भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, क्योंकि हमको एक इतनी बड़ी पार्टी जो आज इतनी स्टेट्स में पावर में है, तो हमको कहीं सीएम का फेस, एक लेडी सीएम क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये भी तो एक सवाल है, और मुझे लगता है बीजेपी भी ये बात समझ रही है। तो सिमरन, मैं तो समझ रहा हूँ आपके चेहरे से जो खुशी झलक रही है ना कि दोनों हाथ में लड्डू, चाहे पंजाबी बने चाहे महिला बने, फायदे में सिमरन ही रहनी है हमें। तो देखो, पूर्वांचली को तो मोदी जी ने कह दिया कि भाई देश का पीएम ही पूर्वांचली, तो मुझे तो नहीं चांस लगता कि वो फिर से सीएम को किसी पूर्वांचली, कोई चांस नहीं। लेकिन भाई जब पीएम कह रहे हैं कि मैं खुद पूर्वांचल का सांसद हूं और पूर्वांचल का सांसद देश का पीएम है, तो वो भी देखो, मोदी जी ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है, एक मैसेज दिया है कि पूर्वांचलियों देखो मैं हूं ही, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत पालो। तो मुझे लगता है कि उनको यही 2 चीज जो है, जो 2 पॉइंट पे लगता है बीजेपी अगर कुछ रणनीति बना रही होगी, तो एक तो सिख वाला मसला होगा, पंजाबी वाला, और दूसरा जो है महिला वाला। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है, खासकर दिल्ली जैसे जगहों के लिए जहां पर कि लोग पढ़े लिखे हैं, वो अपने राइट्स को लेकर बड़े सजग हैं, और उनको पता, जहाँ पर खासकर महिला आंदोलन के लिए कि महिला वुमेन पावर, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि बहुत सी वर्किंग वुमेन भी है ना चंदन दिल्ली में, बहुत सी। ये दिल्ली जो आपका हमारा नेशनल कैपिटल है, यहाँ हम मेजॉरिटी जो वुमेन है घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम करती हैं, नौकरियों पे जाती हैं। जो हमारे घर में आके खाना बनाती हैं वो भी तो एक वर्किंग वुमन है, वो भी अपने चाहती है कि उनकी जो बेटी है उसको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक शहर भी ऐसा है जहाँ विमेन अपनी जो हकूक है
उनको बेहतर तरीके से जानती हैं। तो अगर मेरे ख्याल में ये बीजेपी की भी समझदारी होगी, अगर वो एक विमेन सीएम बनाती हैं तो ये एक पार्टी की समझदारी होगी कि वो समझ गई हैं कि एक जो वुमेन वोटर है उसका जो एक ब्लॉक है उसको हम अपने कब्जे में कैसे करें। तो ये तो बहुत आसान तरीका होगा। मतलब आप मतलब सिमरन चाह रही हैं कि हमारे हाथ से ये चीज ना छूटे, चाहे तो वुमन के नाम पे आए तो वो भी इनके हाथ रहे, और चाहे सिख के नाम पे आए तो वो भी इनके हाथ में रहे, है ना। वो हमें कुछ नहीं देना चाह रही हैं इनके। तो देखिए साथियों, फिलहाल मतलब यही है कि जो भी होता है फायदा सिमरन को ही होगा, चाहे महिला सीएम बनती तो भी ये महिला के नाम पे हमारी महिला सीएम है, और अगर किसी पंजाबी को सिख को फेस बना देता, जिसका कि कारण हमने और सिमरन ने पिछले वीडियोस में उसको डिस्कस किया था कि आखिर क्या कारण है, क्या पॉइंट्स है कि बीजेपी किसी सिख चेहरे को आगे कर सकती है, उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया, तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप, तो वो हमने बताया था। और इसमें आपको बताया कि जो अभी चर्चा है, एक है ना कि मोदी जी भी नहीं है तो लोग जिसको मन में जो जो आ रहा है वो अपना मतलब चर्चा करते रहता है, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये दिल्ली का और कोई स्टेट होता तो हम शायद हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन दिल्ली चूँकि करें दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि महिला वाली जो महिला अधिकार वाली बात है, तो उसमें हो सकता है बीजेपी, और हमेशा से कहती रही बीजेपी कि हम मोदी जी को वोट भी मिलता आधी आबादी का, तो हो सकता है मोदी जी इस बार उस आधी आबादी को गिफ्ट देने का, रिटर्न गिफ्ट देने का वो सोच रहे हो। तो ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि क्या बीजेपी करती, किसे सीएम बनाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।